अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो जान लीजिए भगवान आपको जीवन की एक नई दिशा प्रदान करना चाहते हैं। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आज हम लोगों की क्या स्थिति है? बच्चे दिन भर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, गेम्स और गैजेट्स में उलझे रहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया युग की बात ही क्या, छोटे हो या बड़े सब लाइक्स पाने और पैसा कमाने की दौड़ का हिस्सा बने हुए हैं। इन सब का परिणाम आज लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। कहां जाना है, कहां पहुंचना है, वहां पहुंचकर क्या करना है, कोई इसका जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा है। आज मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, ढेर सारा पैसा कमाना, और इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, किसी भी सही गलत रास्ते पर चलना पड़े, सब तैयार हैं। लेकिन जब हम अच्छा पैसा, अच्छी नौकरी पा जाते हैं और सफल हो जाते हैं, हमें धन, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद यदि हम जीवन की किसी अकल्पनीय स्थिति में फंस जाते हैं जिसका हमारे पास कोई समाधान नहीं होता, तो हम उस स्थिति से लड़ने की बजाय पलायन का रास्ता चुनते हैं और आत्महत्या जैसा कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटते। उदाहरण के लिए हम अक्सर सुनते हैं, गृह क्लेश के कारण आत्महत्या कर ली, या ऑफिस में वर्क प्रेशर के कारण व्यक्ति हमेशा मानसिक तनाव में रहता है, उसको इन परिस्थितियों से निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। इसका क्या कारण है? क्या हमने इसका कारण जानने की कभी कोशिश की? इसका क्या समाधान हो सकता है? हम सोचते तो हैं, परंतु खुद को असहाय पाते हैं। अब हम पूछते हैं, क्या कोई भी माता पिता अपने बच्चों को यह संस्कार देते हैं कि शराब पियो, जुआ खेलो, पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल पर समय बिताओ? कोई नहीं कहता। लेकिन होता सब यही है। क्या हमको जीवन में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो हमको हमारे जीवन को कैसे जीना है, विषम परिस्थितियों से कैसे निपटना है और हमारे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, हमको यह सिखाए? क्या हमने कभी इसके कारण पर विचार किया है? हम आज की बात करते हैं। आज यदि हम किसी से पूछते हैं कि आपने रामायण, श्रीमद् भागवत, महाभारत आदि पढ़ी है, तो 90% लोग यह जवाब देते हैं, नहीं। कहते हैं, हमने पढ़ी नहीं, सिर्फ टीवी पर देखी है। क्या रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को टीवी पर 100 या 200 एपिसोड द्वारा संपूर्ण रूप से दिखाया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अकेले श्रीमद् भागवत गीता में 18,000 श्लोक हैं, जिसको टीवी पर 100 एपिसोड में दिखाना एक असंभव कार्य है। क्या मनुष्य को जीवन में एक बार महाभारत पढ़नी चाहिए? यह एक ऐसा विषय है जिस पर समाज में बहुत सी भ्रांतियां विराजमान हैं। इन भ्रांतियों के कारण लोग मजबूती से कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि महाभारत पढ़ने से घर, समाज और देश में युद्ध होता है। परंतु क्या यह बात सही है? आज हमारे घर, समाज, देश और विश्व की क्या स्थिति है? हर तरफ गृह क्लेश, अराजकता, युद्ध, विध्वंस हो रहा है। लोग जरा जरा सी बात पर एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं। लोग महाभारत नहीं पढ़ रहे, फिर यह सब क्यों? यह बात इस भ्रांति को झुठलाती है कि महाभारत पढ़ने से लड़ाई होती है। अब हम विषय पर आते हैं। क्या हमको महाभारत पढ़नी चाहिए, या हमको अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए? इस क्यों पर ही हम बात करते हैं। हमारा यह मानना है कि हमको अपने जीवन में एक बार महाभारत को जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत द्वारा हम टाइम मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, चाणक्य नीति, विदुर नीति, युद्ध नीति, व्यूह रचना, युद्ध के नियम, युद्ध के प्रकार,
साइंस, ग्रहों की दूरी, युगों की आयु की सही गणना, समय के प्रकार, पौराणिक कथाएं, पौराणिक भारतीय समाज, इतिहास, जीवन के नियम एवं मनुष्य जीवन में करणीय अकरणीय कार्य आदि सिखलाती है। और हमको महाभारत द्वारा अपने जीवन का लक्ष्य पता चलता है। यह सब किसी स्कूल, कॉलेज में एक साथ इतना कुछ नहीं सिखाया। इसीलिए हम आपकी सुविधा के लिए महाभारत को ऑडियो रूप में ला रहे हैं। कृपया अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने हेतु अपने जीवन के लक्ष्य और अपने जीवन को कैसे जीना है, इसके लिए महाभारत के वीडियोस देखिए। और एक बात, महाभारत का एक नियम है, यदि आप महाभारत पढ़ना या सुनना प्रारंभ करते हैं तो प्रतिदिन चाहे आप सिर्फ एक पेज या 5 मिनट अवश्य सुने, लेकिन निरंतर सुनिए। आपसे एक निवेदन है, आप अपने मित्रों, बच्चों को महाभारत जैसा भव्य, दिव्य, विशाल, अद्वितीय ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित करें, जिससे उनको जीवन में एक नई दिशा प्राप्त हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाभारत के नए एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।